तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 48 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं फ्यूचर एंचोल और पास्ट एंचोल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फ्यूचर एंचोल जो जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है उसके अंदर हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे वो फाइट जीत जाएगा। बट सच्चाई फ्यूचर एंचोल भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसके पास्ट सेल्फ को हराना इतना आसान नहीं है। ऊपर से फ्यूचर एंचोल अभी जीनू किम की बॉडी के अंदर है और जीनू किम की बॉडी भी अभी काफी डैमेज हो चुकी है, इसलिए फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है मैं इसके सामने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको हराऊंगा कैसे? मैं इससे नहीं जीत सकता, मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि हम दोनों की वेट क्लास काफी ज्यादा अलग अलग है, इसलिए अगर मैं एक बार इसके हाथ चढ़ गया तो ये मुझे उठा के जमीन में बहुत ही बुरी तरीके से पटकेगा। मैंने पिछली बार पिंक मैन बन के जिस तरीके के अटैक इसके ऊपर करे थे वो अटैक भी मैं इसके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पास्ट सेल्फ इतना बेवकूफ नहीं है कि एक ही हमले में 2 बार फंस जाए। लेकिन अगर बाकी की टेक्निक्स और एक्सपीरियंस देखें तो मैं एक प्रो बंदा हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे इससे फाइट करने में आसानी तो होगी। लेकिन मेरे पास्ट सेल्फ का सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार ये है कि ये मुझसे काफी ज्यादा बड़ा है। किसी फाइट या फिर मार्शल आर्ट में किसी की वेट क्लास काफी ज्यादा मायने रखती है, और मैं ये बात किसी भी इंसान से बेहतर जानता हूँ। इसका मतलब मेरा पास्ट सेल्फ भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए मेरे पास्ट सेल्फ को अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है कि वो मुझे हरा देगा। पास्ट एंचोल लड़ने के लिए अभी तैयार होता है और कहता है क्या हुआ, वहाँ पे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, क्या तू मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा? फ्यूचर एंचोल कहता है चिंता मत कर, जब समय आएगा तो सब कुछ होगा। पास्ट एंचोल कहता है जीनू हरामजादे, तू चाहता है कि पहला अटैक मैं तेरे ऊपर करूं? हाँ। पर इतने में ही फ्यूचर एंचोल ही भागता हुआ आता है पास्ट एंचोल की तरफ उसके ऊपर हमला करने के लिए। और क्योंकि उसे वो सारी बातें याद आ रही होती है जो उसके पास्ट सेल्फ ने जीनू किम के साथ करा था, इसलिए फ्यूचर एंचोल अपने मन में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये फाइट जीत के रहूंगा। अभी फ्यूचर एंचोल पास्ट एंचोल की तरफ इस तरीके से आ रहा होता है जैसे वो उसकी टांगे पकड़ के उसको जमीन में गिराने वाला है। और पास्ट एंचोल को ये बात समझ आ जाती है, इसलिए कहता है मैं जानता था तू ऐसा ही करेगा, क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है? लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंगली फ्यूचर एंचोल ये वाला अटैक नहीं मारता, वो उल्टा पास्ट एंचोल के सर पे घूमता हुआ एक मुक्का मारता है काफी अचानक से। क्योंकि फ्यूचर एंचोल को अच्छी तरीके से पता होता है कि अगर वो अपने पास्ट सेल्फ को पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसका पास्ट सेल्फ ही उसे उल्टा पकड़ के जमीन में पटक देगा। इसलिए फ्यूचर एंचोल पास्ट एंचोल के कमजोर हिस्सों में अटैक करके उसको अनकॉन्शियस करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह होती है कि पास्ट एंचोल ने ये सर पे पड़ने वाला अटैक भी ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है तूने तो मुझे डरा ही दिया था, आखिर तू ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसी के साथ पास्ट एंचोल फ्यूचर एंचोल के घुमा के एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। हालांकि फ्यूचर एंचोल ने अपने दोनों हाथों से इस मुक्के को ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पास्ट एंचोल की ताकत की वजह से काफी ज्यादा पीछे जाता है, और इस वजह से फ्यूचर एंचोल के हाथ में थोड़ा सा डैमेज भी पहुंचा होता है। पास्ट एंचोल कहता है तुझे क्या लगता है मैं कोई गधा हूँ? मुझे अच्छी तरीके से पता है तू मुझे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे उठा के पटक दूंगा। वैसे भी तू मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय अपनी तुड़वाने के। फ्यूचर एंचोल अपना हाथ पकड़ के अपने मन में बोल रहा होता है अब मुझे महसूस हो रहा है जिन्होंने मुझसे पास्ट में फाइट करी होगी उन्हें कैसा लगा होगा मुझसे फाइट करते हुए। जरा देखो तो साला मेरा पास्ट सेल्फ कितना ज्यादा हैंडसम है और इसके रिफ्लेक्स कितने ज्यादा जबरदस्त हैं। भले ही मुझे इसकी कमजोरी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मैं इसको हरा पाऊंगा या फिर नहीं? इसके बाद पास्ट एंचोल ने फ्यूचर एंचोल के ऊपर काफी सारे मुक्के ही मुक्के बजा दिए होते हैं। हालांकि फ्यूचर एंचोल उन सारे मुक्कों को डॉज कर रहा होता है, इसीलिए शैंगमिन और उसके साथ के बंदे ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर वो लूजर ऐसा कैसे कर पा रहा है? आखिर ये क्या हो रहा है? क्या ये वही जीनू है जिसको मैं जानता था? इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स के 2 सबसे ताकतवर लोग फाइट कर रहे हैं। यकीन नहीं होता वो एंचोल के मुक्कों को डॉज कर पा रहा है। और पास्ट एंचोल जो फ्यूचर एंचोल के ऊपर लगातार मुक्के मारे जा रहा होता है वो भी अपने मन में कहता है मुक्के मारते हुए काफी अजीब बात है, ये मेरे सारे पंचेस को कैसे अवॉइड कर रहा है? जब मैंने मिनचोंग के साथ फाइट करी थी उस समय से सिचुएशन काफी ज्यादा अलग लग रही है। इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसे पहले से पता है मैं किस तरीके का हमला करने वाला हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बार बार मेरे चिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ये बार बार बस यही बड़बड़ाया जा रहा है कि ये मुझे मेरी कमजोरी से हराएगा। क्या ये मेरे चिन में मुक्का मार के मुझे अनकॉन्शियस करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अगर एक बार ये मेरे हाथ में आ गया तो इसका खेल वहीं पे खत्म होगा। पास्ट एंचोल के भी जो चिन में अटैक पड़ने वाले होते हैं वो उन सबसे बच जाता है, और फ्यूचर एंचोल की लोअर बॉडी को पकड़ के उसको जमीन में बस गिराने ही वाला होता है, वो उसको पकड़ने ही वाला होता है। लेकिन फ्यूचर एंचोल हवा में उछल के एक खतरनाक सा घुटना मारता है पास्ट एंचोल की ठुड्डी में। हालांकि पास्ट एंचोल अपने खतरनाक रिफ्लेक्स दिखा के पीछे की तरफ हो जाता है और फ्यूचर एंचोल का घुटना उसकी ठुड्डी में नहीं लग पाता। फ्यूचर एंचोल अपनी बॉडी की वजह से थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका होता है और कहता है मुझे यकीन नहीं होता तूने मेरा वो वाला हमला भी डॉज कर लिया, लेकिन अगर मेरा घुटना तेरी ठुड्डी में पड़ चुका होता तू नॉकआउट हो चुका होता। फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है मैं जीत सकता हूँ,
मुझे पता है मेरे पास्ट सेल्फ की कमजोरी क्या है। मेरे पास्ट सेल्फ की कमजोरी वही है जो मेरे कोच मुझे पास्ट में बार बार बोलते रहते थे, और एंचॉल के कोच उसको बोलते थे कि तेरी ठुड्डी तेरा कमजोर हिस्सा है। हालांकि एंचॉल की उस कमजोरी का कभी भी कोई फायदा नहीं उठा पाया होता, इसलिए उसे ये बात कभी भी पता नहीं चली होती कि उसका ये कमजोर हिस्सा कितना ज्यादा कमजोर है, या फिर कमजोर है भी या फिर नहीं है। बट पास्ट एंचॉल ने फ्यूचर एंचॉल की बात को दिल पे ले लिया होता है और अपनी ठुड्डी फ्यूचर एंचॉल को दिखाते हुए कहता है, क्या तू बोल रहा है अगर तेरा हमला मेरे ऊपर पड़ जाता तो मैं नॉकआउट हो जाता? हाँ, तू ये क्या बकवास कर रहा है बे हरामजादे। अगर तुझे ऐसा ही लगता है तो तू कोशिश करके देख सकता है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। आजा, मेरे चिन पे हमला कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू बार बार बोले जा रहा है ये मेरा कमजोर हिस्सा है ना, तो कोशिश करके देख सकता है। फ्यूचर एंचॉल अपने मन में कहता है, क्या ये पागल हो चुका है क्या, ये जानबूझ के हारना क्यों चाह रहा है? बट फ्यूचर एंचॉल के पास ये अच्छा मौका होता है, इसलिए वो घुमा के पास्ट एंचॉल की ठुड्डी में एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है। इसके बाद पास्ट एंचॉल का सर पकड़ के उछल के एक घुटना मारता है उसके ठुड्डी और मुंह के बीच में, मतलब कि ऑलमोस्ट ये हमला भी उसकी ठुड्डी में ही पड़ा होता है। इस हमले से पास्ट एंचॉल को थोड़ा बहुत डैमेज तो पहुंचा होता है, लेकिन वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ होता, इसलिए वो कहता है, अबे ओए, तुझे जो करना था तूने वो कर लिया क्या? तू सच में बहुत निराशाजनक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब तक मैं तुझे इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रहा था। तो तू ही वो पिंक मैन है जिससे अब तक मैं बदला लेना चाह रहा था। मुझे यकीन नहीं होता अब तक मैं इतने खत्म इंसान के पीछे लगा हुआ था। पिंक जीनू, तुझे पता है अभी मैं तुझे किस तरीके से देख रहा हूँ? फ्यूचर एंचॉल अपने मन में हैरान होकर बोल रहा होता है, आखिर ये सब कुछ क्या है? मैंने इसको अपनी फुल पावर से मारा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इतने में ही पास्ट एंचॉल फ्यूचर एंचॉल के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और कहता है, तू एक लूजर है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद फ्यूचर एंचॉल भी पास्ट एंचॉल के ऊपर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। पास्ट एंचॉल उसके मुक्के को डॉज करते हुए उसकी रिब्स में एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता अब तक मैं इस जैसे बंदे से डर रहा था। यानी कि पास्ट एंचॉल पिंक मैन से डरने की बात बोल रहा होता है अपने मन में। इसके बाद पास्ट एंचॉल फ्यूचर एंचॉल के एक खतरनाक सा मुक्का मार के उसको पीछे की तरफ उड़ा देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है। पास्ट एंचॉल फ्यूचर एंचॉल के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका होता है और कहता है, तुझे लग रहा था मेरी कमजोरी मेरी चिन है? हाँ हरामजादे, तुझ जैसा कमजोर इंसान अगर पूरी ताकत से भी मेरे ऊपर हमला करेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि बंदूक की गोलियां भी मेरी चमड़ी को भेद नहीं सकती, तो तेरी क्या औकात है बे? तो अब बता तू मुझसे कैसे जीतने वाला है हरामजादे? पास्ट एंचॉल अपनी नाक से खून बाहर फेंकते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं होता तू इतना ज्यादा कमजोर है, और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तुझे पता है क्या है? वो ये है कि तुझ जैसा लूजर बार बार मार खाने के बाद खड़ा उठ रहा है। आखिर तेरी ऐसी भी क्या मजबूरी है जो तू इतनी मार खाने के बावजूद भी अनकॉन्शियस नहीं हो रहा? फ्यूचर एंचॉल ने अपने पेट में हाथ लगा रखा होता है और कहता है, मैं बेहोश होना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक मुझे वो नहीं मिला है जो मुझे चाहिए था। तूने अब तक मुझसे माफी नहीं मांगी है। और फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, हम सभी लोगों को जीनू से माफी मांगने की जरूरत है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। बट इतने में ही पास्ट एंचॉल फ्यूचर एंचॉल के ऊपर एक टैकल अटैक कर देता है। यानी कि फ्यूचर एंचॉल पास्ट एंचॉल की पकड़ में आ चुका होता है और पास्ट एंचॉल कहता है, तू बहुत कोशिश कर रहा था कि तू मेरे हाथ ना चढ़े, लेकिन फाइनली तू मेरे हाथ लग चुका है। तेरे ऊपर उस टेक्निक का इस्तेमाल करना जिसकी मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है, ये उस टेक्निक का वेस्टेज है, इसलिए मैं बस तुझे उठा के तेरा सर जमीन में पटक दूंगा। ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इसका मतलब पास्ट एंचॉल फ्यूचर एंचॉल को इस लायक भी नहीं समझ रहा होता है कि उसके ऊपर वो अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करे, और ये बात पास्ट एंचॉल के घमंड की निशानी है। बट फ्यूचर एंचॉल अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाते हुए पास्ट एंचॉल के नीचे से टांग पकड़ लेता है और उसे आगे की तरफ गिरा के उसके पैर पे उसे एक लॉक दे देता है और कहता है, तू सच में अपनी कमजोरी को कभी भी ठीक नहीं कर सकता है ना? तेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तू काफी ज्यादा लापरवाह हो जाता है, क्योंकि तू अपने सामने वाले इंसान को काफी ज्यादा कमजोर समझता है। लेकिन बेटे, तुझे मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। पास्ट एंचॉल के भी अभी पसीने छूट चुके होते हैं और फ्यूचर एंचॉल कहता है, तुझे लोगों को कमजोर नहीं समझना चाहिए और उन्हें बुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू लोगों से ताकतवर है, इसलिए तेरे मन में जो भी आए तू वो नहीं कर सकता है। फ्यूचर एंचॉल अभी कुछ करने वाला होता है और अपने मन में कहता है, अगर मैं इसका पैर बहुत तेजी से घुमा के मोड़ दूं तो इसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि ये दोबारा कभी चल नहीं पाएगा। वैसे भी मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए, इसलिए मुझे ये करना होगा। इसलिए फ्यूचर एंचॉल चिल्ला के कहता है, हरामजादे, हमें लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, तुझे ये बात समझ नहीं आती? और इसी के साथ फ्यूचर एंचॉल ने पास्ट एंचॉल का पैर नीचे से मोड़ दिया होता है और वो टूट चुका होता है। इसके बाद फ्यूचर एंचॉल पास्ट एंचॉल की गर्दन पीछे से पकड़ लेता है और उसको कहता है, ठीक है एंचॉल, अब मरने का वक्त आ चुका है, हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें मरना होगा। अभी फ्यूचर एंचॉल पास्ट एंचॉल को जान से मारने वाला होता है, यानी कि वो भी मर जाएगा, यानी कि फ्यूचर एंचॉल भी मर जाएगा। बट इतने में ही फ्यूचर एंचॉल को पीछे से शुल्गी पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, नहीं जीनू नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम लोग हार जाएंगे। क्या तुम भूल चुके हो
हो कि पिंक मैन ने हमें क्या कहा था? अगर तुम भी एंचोल की तरह एक बुरे इंसान बन जाओगे तो तुम उससे अलग कैसे कहलाओगे? जिस जीनू को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। शुल्गी की पकड़ की वजह से फ्यूचर एंचोल अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता और कहता है, ठीक है हरामजादे, मैं समझ चुका हूँ, मुझे जाने दे, छोड़ मुझे। शुल्गी अभी चिल्ला रहा होता है, प्लीज जीनू प्लीज, वो पल याद करो जो हमने साथ में बिताए थे। तुम एक बुरे इंसान नहीं बन सकते। फ्यूचर एंचोल कहता है, हरामजादे मुझे छोड़, इससे पहले मैं मर जाऊं। इतने में ही हम देखते हैं डाबिन और जिनशॉल ने यहाँ पे टीचर को बुला दिया होता है। डाबिन यहाँ पे कहती है, जीनू मैं टीचर को यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ, मैं अपने डैड को इसलिए नहीं लेके आ पाई क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। तो खैर टीचर इनके पंगे यहाँ पे छुड़वाता है इनको डांट के, लेकिन अभी डाबिन ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है कि फ्यूचर एंचोल यानी कि जीनू किम अभी रो रहा है। फ्यूचर एंचोल के अभी आंसू नहीं रुक रहे होते और वो बार बार रोते हुए बस एक ही बात बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जीनू, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जीनू अपने आप से ही माफी क्यों मांग रहा है, लेकिन हमें अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि फ्यूचर एंचोल ने पास्ट चेंज कर दिया है क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब उसका चौथा इंसिडेंट फेल हो चुका है और वो अपनी बॉडी में अब वापस नहीं जा सकता। इसलिए इसके अगले सीन में फ्यूचर एंचोल पगला जाता है और सिर्फ एक चड्डी में सड़क में नाचता हुआ जा रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं हूँ जीनू किम, मैं अपने शरीर में अब वापस नहीं जा सकता, अब सब कुछ भाड़ में जाए, मेरी जिंदगी की वैसे ही वाट लग चुकी है, इसलिए चाहे मैं सड़क में नंगा घूमूं या फिर चड्डी में घूमूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सड़क में नंगा घूमूंगा। जीनू हरामजादे, मैं तेरे शरीर में रह के ये सब कुछ करूंगा, मैं तुझे ये शराब देता हूँ। वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं चौथा इंसिडेंट फेल कर चुका हूँ। जितने भी लोगों ने जीनू को बुली करा था मुझे उन लोगों का स्कूल ट्रांसफर करवाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ बिगड़ चुका है क्योंकि ये हरामजादे मेरे दोस्त बीच में आ चुके थे। मेरे दिमाग में काफी सारे प्लान चल रहे थे कि मैं फोर्थ इंसिडेंट को सक्सेसफुली कर सकता, लेकिन इन हरामजादों की वजह से कुछ नहीं हो पाया। शुल्गी मोटा भी अभी जीनू किम यानी फ्यूचर एंचोल के पीछे पीछे ही आ रहा होता है और कहता है, जीनू कुन, तुम्हारे साथ भागने में काफी मजा आ रहा है, क्या हम अपनी पूरी फुल स्पीड के साथ भागे? लेकिन फ्यूचर एंचोल मोटे को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, मोटे सुमर, तू यहाँ पे दोबारा से आ चुका है। इतने में ही जीनू की स्पीड एंचोल को कहती है, एंचोल मैं अभी थोड़ी देर में वापस आया। एंचोल कहता है, क्या? अबे क्या बोल रहा है, तुझे जहाँ जाना है जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीनू की आत्मा अभी वापस से स्कूल में आई होती है और वहाँ पे देखती है कि उसे कुछ काफी अजीब लग रहा है। दूसरे सीन में फ्यूचर एंचोल ने शुल्गी को मार के अनकॉन्शियस कर दिया होता है और उसके शरीर के ऊपर बिल्कुल किसी नागा साधु की तरह बैठ के अपने मन में बोल रहा होता है, शिट शिट शिट, अब मुझे इस लूजर की बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा। शिट शिट, अब मेरे सामने जो भी आएगा मैं सबको मार दूंगा। वैसे ही सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीनू की स्पीड अभी यहाँ पे वापस आ चुकी होती है और एंचोल को कहती है, एंचोल रुक जा, अभी इस सब का वक्त नहीं है, अभी तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। फ्यूचर एंचोल कहता है, हाँ तूने सही कहा, अब मुझे अपनी चड्डी भी निकाल देनी चाहिए, है ना? लेकिन जीनू की स्पीड चिल्ला के कहती है, एंचोल वो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। शुल्गी लोगों की वजह से फोर्थ इंसिडेंट रुक चुका था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से फोर्थ इंसिडेंट दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब जिन लोगों ने मुझे परेशान करा था तो उन लोगों का स्कूल ट्रांसफर अब भी करवा सकता है। फ्यूचर एंचोल हैरान होकर कहता है, क्या फोर्थ इंसिडेंट दोबारा से स्टार्ट हो चुका है? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।